हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ट्रायंगल्स की पढ़ाई चालू कर दी होगी आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में मैंने पहले आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट बताया कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, और अगर सिमिलर दिया हुआ है तो सिमिलरिटी को लिखते कैसे हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो, इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। बीपीटी बताई थी मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ लाइन इज ड्रॉन, बीपीटी हमारी क्या बोलती है, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी एक पैरेलल लाइन है, तो ये जो रेशियो होता है इसमें डिवाइड करती है। वो कैसे डिवाइड करती है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारे बोलती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया और इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज हम इसके कन्वर्स की बात करते हैं कि इसका उल्टा कैसा होता है। कन्वर्स की हम बात करते हैं। अब वो यहाँ पर कन्वर्स में बोलता है कि अभी हमने देखिए बीपीटी में पढ़ा कि डी इज पैरेलल टू, गिवन था हमको, गिवन था डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन था। लेकिन अब उल्टा है, अब वो ये गिवन है, अब वो बोल रहा है कि ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इफ अ लाइन डिवाइड द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, वो बोल रहा है ये गिवन है। जबकि बीपीटी में ये हमने प्रूफ किया था। अब कन्वर्स में बोल रहा है ये गिवन है और हमें बताना है ये पैरेलल है। तो यहाँ पर ये गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब हमें बताना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये कन्वर्स होता है। अगर हमें ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है और ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स। तो इसका आपको प्रूफ नहीं है, आपके कोर्स में प्रूफ नहीं आता है, आपको केवल आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। आपको कन्वर्स के क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए कि कन्वर्स कहाँ लगेगा। कन्वर्स लगेगा जब रेशियो इक्वल गिवन हो और हमें लाइन पैरेलल बतानी हो। बीपीटी कब लगेगी, जब लाइन पैरेलल हो और हमें रेशियो इक्वल बताना हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कन्वर्स कब लगने वाला है और बीपीटी कब लगने वाली है। तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है 6.2 जिसको हम करेंगे। 6.1 को भी मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ एक्सरसाइज को। बाकी जब मैंने लेक्चर लिया तो उसमें उसके सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही कवर कर दिए। फिर भी मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ कि किसका क्या मतलब है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम ने 6.1 एक्सरसाइज तो करवाई नहीं। तो देखिए 6.1 एक्सरसाइज में क्या क्या बोलता है, पढ़ देती हूँ केवल मैं, सब मैंने करवाया हुआ है। फिर भी फिल इन द ब्लैंक्स उसने बोला है, यूज द करेक्ट ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल आर, मैंने आपको बताया था ऑल सर्कल कैसे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। तो मैंने आपको बताया था ऑल सर्कल, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ था एग्जाम्पल, ऑल सर्कल आर सिमिलर। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर को अगर आप उठा के देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑल सर्कल आर सिमिलर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है और ये एमसीक्यू भी हो सकता है, इसलिए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ने नहीं है, आपको इनको तैयारी करनी है क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट, ऑल स्क्वायर आर। तो मैंने ये वाला एग्जांपल भी आपके सामने दिया था कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। सिमिलर की वापस से कंडीशन बताती हूँ मैं कि सिमिलर क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है सिमिलर होता क्या है। सिमिलर का मतलब होता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ईच एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें तो सारे 90 होते हैं स्क्वायर में, छोटा स्क्वायर बनाए बड़ा स्क्वायर बनाए सबके सब 90 एंगल्स होते हैं। तो ईच एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो प्रोपोर्शन आ गया उसका, एक को बड़ा बना दिया एक को छोटा बना दिया। जब उनका रेशियो निकालेंगे तो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये कैसे फिगर है, सिमिलर। फिर उसने बोला ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस है इक्विलैटरल। तो हमने कल ये भी पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, क्योंकि ईच एंगल इज 60, ईच एंगल इज 60 और ऑल साइड्स आर इक्वल।
ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन हमने क्या छोटा बड़ा बना दिया, तो भाई इसमें अगर 3 सेंटीमीटर साइड का बनाया और इसमें 1 सेंटीमीटर का बनाया तो हमारे कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन ट्रायंगल आर सिमिलर, देन फिगर आर सिमिलर। तो देखिए तीनों फिल इन द ब्लैंक्स दिए और ये तीनों मैंने पिछले वीडियो में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में समझाया हुआ था। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगॉन्स है, कोई भी 2 पॉलीगॉन की 3, 4, 5 ये बना दिया ऐसा मैंने, इसको भी ऐसा बना लें। तो उसने बोला है कि ये जो फिगर है इनका क्या दिया है, उसने बोला 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइडेड फिगर है, सेम साइड की वो बात कर रहा है कि कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी साइड कैसी है, सेम है, और वो कैसे सिमिलर है, वो कैसे सिमिलर है। अगर सेम साइड का कोई पॉलीगॉन है और वो कैसा है, सिमिलर, ये भी एक पॉलीगॉन है, इसको भी हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं, तो वो कैसा बोल रहा है, सिमिलर है। उसने बोला 2 पॉलीगॉन है जो कैसे सिमिलर है, तो क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होना चाहिए, एंगल्स कैसे होना चाहिए, इक्वल। पहली कंडीशन, अगर कोई फिगर सिमिलर है तो उसके एंगल्स कैसे होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, तो साइड्स कैसी होना चाहिए, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, साइड्स कैसी होना चाहिए, उसकी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एंगल्स कैसे, अगर 2 फिगर सिमिलर हैं, वो बोल रहा है कि सिमिलर है, हमने भी मान लिया कि सिमिलर है, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये आपका एमसीक्यू बन रहा है। 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, ये सिमिलर फिगर के डिफरेंट एग्जाम्पल ये बने हुए हैं। फिर उसने बोला कि नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल इसने ही दे रखा है, हम वही बना लेते हैं। नॉन सिमिलर फिगर देखिए, मैंने आपको बोला ये जो बनाया हुआ है और एक मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये जो फिगर है ये सिमिलर नहीं है। कोई भी एक सर्कल ले लूं और एक ट्रायंगल ले लूं, ये सिमिलर फिगर नहीं है। कोई डिफरेंट फिगर सिमिलर नहीं हो सकते। और अगर एंगल्स आर डिफरेंट, साइड्स प्रोपोर्शन में हो, सपोज ये 2 साइड का है और मैंने ये बनाया 4 साइड का, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। लेकिन देखिए ये स्क्वायर बनाया हुआ है, ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90, लेकिन यहाँ पर एंगल देखिए, ये एंगल कैसे अलग अलग हैं, ये एंगल 90 नहीं है, तो एंगल अगर इक्वल नहीं है तो फिगर सिमिलर नहीं होगा। इक्विएंगुलर फिगर आर सिमिलर, तो ये फिगर सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर और नॉट सिमिलर के हमने एग्जाम्पल दे दिए। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है 2 फिगर बना के दिए उसने, ऐसे ही सेम यही बनाया हुआ है। उसने यहाँ पर लिखा है 1.5, ये 1.5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ये 1.5 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर उसने 3 लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि ये बताइए ये सिमिलर है या नहीं है, तो ये फिगर सिमिलर नहीं है, नॉट अ सिमिलर। क्यों नहीं है, बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन है पर एंगल्स कैसे अलग अलग हैं। जबकि सिमिलरिटी की कंडीशन होती है एंगल्स आर इक्वल, इक्विएंगुलर फिगर ही सिमिलर फिगर होते हैं। तो एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, बट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शन में है पर एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो ये फिगर सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये हो गई हमारी 6.1 एक्सरसाइज। अब हम आते हैं, ये सब मैंने पहले ही आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहते तो खुद भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपके लिए ये 6.1 एक्सरसाइज वापस से एक्सप्लेन कर दी। अब हम आते हैं 6.2 एक्सरसाइज पर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। कैसा दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है D इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, हमें इस फिगर में गिवन दे रखा है, उसने गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। इस वाले फिगर में भी हमें दे रखा है DE इज पैरेलल टू BC, इसमें भी हमें गिवन है
DE इज पैरेलल टू BC। अब आप ये बताइए कि क्या लगने वाला है इसके अंदर। जब एक लाइन किसी भी ट्रायंगल में, फिर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जब एक लाइन दूसरी लाइन के किसी के पैरेलल हो तो क्या लगता है। अभी मैंने आपको समझाया, BPT लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि इफ वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन किसके ऊपर दिखा रहे हैं, BPT के ऊपर। हमें पहचानना कैसे BPT, लाइन अगर पैरेलल दे रखी है तो BPT ही लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। और यहाँ सिमिलरिटी भी लग सकती है। सिमिलरिटी कैसे लग सकती है कि देखिए, अगर एक बड़ा वाला ट्रायंगल लें और एक छोटा वाला ट्रायंगल लें तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे सिमिलरिटी, ये फिगर कैसे सिमिलर है। एक ट्रायंगल मेरा ये है और ये इसके पैरेलल है। देखिए ध्यान से, ये जो है ABC लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझना है। ये सब क्वेश्चंस में ये ही मेन चीज़ काम आने वाली जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे हुआ, देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंगल A इज कॉमन एंगल है तीनों में, दोनों फिगर में। एंगल A बराबर एंगल A हो गया, D बराबर जो है B हो गया, D बराबर B हो गया, और E बराबर C हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा फुल ट्रायंगल कैसे इक्यू एंगुलर है। कैसे फिगर है ये, इक्यू एंगुलर फिगर है। और इक्यू एंगुलर फिगर कैसे फिगर होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। इक्यू एंगुलर फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। जब फिगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हम देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको AD। अगर इस वाले में AD लिख रहे हैं यानी E के सामने वाला, तो इसमें C के सामने, या E के सामने लिखेंगे तो यहाँ C के सामने लिखेंगे। तो AD लिख रहे हैं तो इसके नीचे आएगा AB। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इधर अगर AE लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा AC। यहाँ पर अगर DE लिखेंगे, यहाँ पर अगर DE लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा BC। तो सिमिलरिटी से लगाएं तो भी वही बात आती है, और अगर हम लगाएं BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी यही चीज़ होती है। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी कि AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर यहाँ से देखिए, अगर ये दो रेशियो ले लूँ और -1 कर दूँ तो ये सेम रेशियो बन जाएगा, या उस रेशियो में +1 कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लगाना है। अब ये आपको समझ में आया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी है, प्रोपोर्शन में होती हैं। और हम BPT से बात करते हैं तो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। अब ये चीज़ तो हमें गिवन है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ गिवन है। तो अब यहाँ पर क्या लगेगी, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। तो बेसिक अगर लाइन पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमें निकालना है ये, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, EC निकालना है, ये निकालना है। तो AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू कितनी है 1, EC की वैल्यू निकालना है हमको। तो EC इज इक्वल टू 3/1.5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया, ये 0 आया, ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 आ गया। तो EC इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस दिमाग में फिट होना चाहिए कि BPT लग रही है तो BPT होती क्या है और उसको लगा दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर वापस से DE इज पैरेलल टू BC दिया है। जब BPT क्या बोलती है, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो जब ये गिवन है तो इसका मतलब बाय BPT
बाय BPT। क्या होगा BPT से? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी AD हमें फाइंड करना है, तो AD हमें फाइंड करना है। BD की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8, ED की वैल्यू है 5.4। तो AD इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा? तो AD इक्वल टू कितना आ गया? AD इक्वल टू आ गया 2.4। ये 24 टाइम्स कटेगा, यानी 2.54 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? AD इक्वल टू, देखिए 18 से काट दिया तो ये 3 बार गया, क्योंकि बराबर नंबर पे पॉइंट लगे हैं, नंबर से कट गया। ये 3 बार गया और 3 से फिर से इसको काटा, तो 3 2 जा 6, 1 आया, 3 4 जा 12, 2.4। तो AD इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2.4। और सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये हमारे बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे पहले बेसिक है, और ये क्वेश्चन MCQ में भी बनते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोई टफ नहीं है। डायरेक्ट हमें BPT लगानी है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, तो हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं, देखिए उसने बोला स्टेट वेदर FE इज पैरेलल टू QR। ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें ये बताना है, इन तीनों क्वेश्चन से पहचानना है कि EF QR पैरेलल है। हमें ये चीज़ बताना है कि ये जो है, अगर ऐसा ऐसा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, तो किस कंडीशन में किस क्वेश्चन के लिए EF इज पैरेलल टू QR। तो अभी मैंने आपको बताया कन्वर्स ऑफ BPT कि इफ रेशियो ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल टू थर्ड साइड। तो अभी हमने ये कन्वर्स ऑफ BPT किया, तो कन्वर्स ऑफ BPT में ये अगर हम निकाल लें, कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है? कन्वर्स ऑफ BPT में होता है कि रेशियो अगर दिया हुआ है PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये हम बराबर बता दें, रेशियो ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल बता दें, तो लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के कैसी होगी? पैरेलल होगी, ये हमें बताना है। तो हम क्या करें यहाँ पर? PEQ फर्स्ट वाले क्वेश्चन से देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से वैल्यू रखी है मैंने। PE की वैल्यू कितनी है? 3.9। EQ की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका रेशियो मैंने निकाल दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1.3 आ गया। फिर मैंने PF की वैल्यू रखी, यहाँ पे मैंने PF की वैल्यू रखी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने निकाला PE अपॉन EQ निकाल दिया, 3.9 PE और ये EQ, ये 3 है, ये हो गया। सेकेंड हमें क्या निकालना है? PF अपॉन FR। तो PF की फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू कितनी है? 3.6 और FR की वैल्यू कितनी है? 2.4। तो आंसर मेरा कितना आया? 3/2, जो कि 1.5 के बराबर होता है। तो ये रेशियो बराबर नहीं है, ये हमने देखा ये रेशियो बराबर नहीं है, यानी PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। सो देयरफॉर EF is not parallel to QR। तो ये जो लाइन है, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होगी। तो हमने पहले रेशियो निकाला, हमने देखा PE अपॉन EQ की वैल्यू 1.3 आ रही, PF अपॉन FR की वैल्यू 1.5 आ रही, ये रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये लाइन कैसी? पैरेलल नहीं है। फर्स्ट वाला हमने बता दिया। अब सेकंड वाला हमें करना है, तो इसके लिए मैं इधर से इरेज कर देती हूँ। इसको देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है? सेकंड वाले पार्ट में भी हम कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? रेशियो बताना है। पहले हम रेशियो देख लें, PE अपॉन EQ का रेशियो देख लें। बाय कन्वर्स ऑफ BPT यही चलेगा। कन्वर्स ऑफ BPT में अगर 2 साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। पर यहाँ पर अगर रेशियो यहाँ पर फर्स्ट वाले में निकाला बराबर नहीं था, अब सेकंड वाले में चेक करते हैं, PE अपॉन EQ निकालते हैं। अब PE अपॉन EQ कितना है? सेकंड वाले में PE कितना है? 4 और 4.5, 4 अपॉन 4.5, तो ये 0 हो गया और ये हमारा आ गया
8/9। अब हमने निकाला रेशियो, अब PF अपॉन FR। अब PF अपॉन FR निकालो। PF कितना है 8 और RF कितना है 9, तो ये डायरेक्ट 8/9 है। तो इसका मतलब अगर रेशियो इक्वल है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR इक्वल है, सो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। तो इसका मतलब ये जो है EF और QR लाइन कैसी है, पैरेलल है। सेकंड केस हो गया। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है और लाइन पैरेलल बतानी है। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो से हमें क्वेश्चन करना है, अगर रेशियो दिया हुआ है तो लाइन को हमें पैरेलल बताना है। बहुत इजी होता है, बीपीटी बहुत टफ नहीं होती है, बहुत इजी है। बस आप मेरे साथ बशर्ते पढ़ते रहेंगे तो आपको बीपीटी बहुत इजी लगेगी। तो PE अपॉन EQ थर्ड केस के लिए निकाल रहे हैं। थर्ड केस में क्या है, PE कितना है हमारा थर्ड केस में 0.18 और EQ कितना है, उसने हमें दे रखा है PQ। तो PQ यानी पूरा दे रखा है, ये पूरा दे रखा है थर्ड वाले में। थर्ड वाले में PQ कितना दे रखा है 1.28 और PR ये पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है 2.56 और PE यानी कि 0.18 0.18 दे रखा है और PF 0.36 दे रखा है। PF 0.36, ये वाला पार्ट कितना दे रखा है 0.36, ऐसा दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात ना करें, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ABC और ये हमारा है DE, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो रेशियो है अपॉन ये रेशियो होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होता है हमारा AE अपॉन EC होता है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पहले तो DB अपॉन AD कर दिया मैंने और इक्वल टू EC अपॉन AE कर दिया। ऐसा हम देखिए रेशियो है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D है, तो उसको उलट के भी लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं, अब इस रेशियो में दोनों साइड +1 कर दूं, तो देखिए आप +1 करने से क्या बनेगा, ये DB प्लस AD, सेम नंबर को हम रेशियो में ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को रेशियो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया, तो EC प्लस AE अपॉन AE। अब आप यहाँ पर देखिए DB प्लस AD मिलके क्या बन गया AB, और नीचे AD रहा, और यहाँ पर EC और AE मिलके क्या बन गया AC, तो और यहाँ पर AE रहा। तो देखिए ये मेरा रेशियो बन गया AB अपॉन AD, ये मेरा रेशियो बन गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमारा रेशियो बन गया। ये मेरा रेशियो बन गया, ये वाले पार्ट का रेशियो और ये वाले पार्ट का रेशियो, ये वाले पार्ट का रेशियो, ये वाले पार्ट का, ये मैंने बना दिया कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोलरीज, यानी इसको हमें रेशियो से मैंने सॉल्व करा, इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिमिलरिटी से भी बताया कि वो कंडीशन होती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये लाइन पैरेलल है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एंगल D बराबर एंगल B होगा, एंगल E बराबर एंगल C होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और एंगल एक कैसा है, कॉमन एंगल है, तो भी हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाता, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, वहाँ से लिखते तो भी सही था। और यहाँ से मैंने जो आपको रेशियो बताया बीपीटी का, उसमें मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो भी हमारा ये बन गया। तो थर्ड केस में वो इस टाइप से ही दे रहा है। आपके पास तो ये मालूम है, और आपको अगर डायरेक्ट बीपीटी लगाते हैं, जिस फॉर्म में बीपीटी दी है, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो चलो मैं उसी से आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ, ये भी हम लगा सकते हैं और हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इसको फाइंड कर लें और इसको फाइंड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, EQ आ जाएगा और FR आ जाएगा। पर हम ये चाहते थे कि जो वैल्यू दी है डायरेक्ट हम उसी से करें। तो आपको समझ में आया, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, दोनों तरीके से आ जाएगा। देखिए अगर मैं डायरेक्ट लगाऊँ तो डायरेक्ट लगाने से क्या आ रहा है हमारा,
PE अपॉन, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, PE अपॉन EQ इक्वल टू, अगर रेशियो मुझे बताना है, किसका रेशियो बताना है, PE अपॉन EQ का रेशियो बताना है और PF अपॉन FR का रेशियो बताना है। तो PE की वैल्यू तो मेरे को दे रखी है 0.18, PE अपॉन EQ चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू तो मुझे दे रखी है 0.18, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.28 माइनस 0.18, ऐसा आएगा, ये रहेगा, ये बनेगा हमारा वैल्यू। और यहाँ पर हमारी आएगी PF अपॉन FR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.36 अपॉन 2.56 माइनस 0.36। देखिए ऐसा भी चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा बना हुआ आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, और चाहे तो आप इस टाइप से वैल्यू लिख दें। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, भाई ये बीपीटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 0.18 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये माइनस करोगे आप तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 1.1 पॉइंट और ऊपर आ गया 0.18। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये मेरे पास आएगा 18 अपॉन 1.1 ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, अब इसको हमें कैंसिल करना है, इसको हमें कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये आ गया मेरा 9/55। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, PF अपॉन FR, तो ये आ रहा है 0.36 अपॉन, ये मेरा आ रहा है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2, तो ये मेरे पास आएगा 36 अपॉन 220। तो फिर यहाँ से काट दीजिए आप, तो यहाँ पर भी मेरा आंसर आ रहा है 9/55। अब ये देखिए दोनों रेशियो हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, ये बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। यानी अगर हम रेशियो बराबर बता दें तो साइड्स कैसी आ जाती, पैरेलल आ जाती है, और अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो रेशियो आर इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन उसने कन्वर्स का करवा दिया और एक क्वेश्चन उसने डायरेक्ट बीपीटी का करवा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे लगती है और डायरेक्ट बीपीटी कैसे लगती है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं हम। 3 और 4 में वो क्या दे रहा है पहले वो समझ लें, फिर करना कैसे है वो समझ लें। तो सबसे पहले ये पूरी एक्सरसाइज बीपीटी की है, पर बीपीटी दिमाग में बैठनी चाहिए। यहाँ पर वो बोल रहा है LM इज पैरेलल टू CB। यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है BC LM के पैरेलल है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो मैंने यहाँ पर पैरेलल का ये साइन लगा दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जब किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या लगने वाली है, बीपीटी। तो यहाँ मैं बीपीटी लगा देती हूँ। अब मेरे पास कौन सा ट्रायंगल है जिसकी वो बात कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इन ट्रायंगल ABC। कौन से ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, देखिए इस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, ABC की बात कर रहा है, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। अच्छे समझ लीजिए, ये वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। इस ट्रायंगल में वो बोल रहा है ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। जब ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ABC ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, और इसमें ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ क्या लगेगी, बीपीटी। यहाँ पर वो बोल रहा है कि ML, वो बोल रहा है ML इज पैरेलल टू BC, वो बोल रहा है, हमने लिख दिया। जब ये चीज़ वो बोलता है कि एक लाइन पैरेलल है तो बाय बीपीटी हमें ओनली बीपीटी लगानी है। बीपीटी लगा दी। बीपीटी में क्या होता है, इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो हमें पता है कि AM अपॉन AL, AM अपॉन MB इज इक्वल टू होगा AL
अपॉन एल बी, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? बीपीटी लगा दी हमने, बीपीटी लिख दी हमने। अब वो दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अब वो हमसे बोल रहा है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है इसको वो इसके पैरेलल बता रहा है, इसको वो पैरेलल बता रहा है। ये मैंने पैरेलल के साइन लगा दिए कि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो जब इसकी बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल हमें लगने वाला है, ये वाला ट्रायंगल हमें लगने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर भी हमारी क्या लगेगी, बीपीटी लगेगी। तो इन ट्रायंगल, लिखना कैसे, तरीका सीखना है लिखने का। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, जिसकी वो बात कर रहा है उसका नाम लिख दिया हमने। उसके अंदर कंडीशन दे रहा है, वो कंडीशन लिख दीजिए। वो बोल रहा है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। और जब ये कंडीशन होती है तो क्या लगती है हमारी, बीपीटी। तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या होगा, बीपीटी से, बीपीटी से हमारा होगा ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। यहाँ पर भी क्या आएगा, सी आएगा, ये एल सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बीपीटी लगाते हैं, देखिए फिर से देख लीजिए। बीपीटी में क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये लगा दिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ए एल अपॉन एल सी इसमें भी है और ए एल अपॉन एल सी इसमें भी है। अब हम ऑक्सिम्स पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हैं, दो अलग अलग चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हैं, तो वो भी आपस में बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। या फिर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ऑक्सिम्स ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन है, दोनों में क्या है, RHS बराबर है, RHS इक्वल टू RHS है, RHS बराबर RHS है, RHS 1 बराबर RHS 2 है। पहली वाली इक्वेशन का RHS दूसरी वाली इक्वेशन के RHS के बराबर है। सो देयरफॉर AB अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये हमारे पास आ गया, AN अपॉन ND आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यही तो पूछा है, AM अपॉन AB अपॉन AN अपॉन ND, यही उसने पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया AM, यहाँ पर मुझे लिखना AM, ध्यान से देख के लिखना है। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। और यही तो उसने प्रूफ करवा रहा था हमसे, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया? तो हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में 2 बार बीपीटी लगाई। एक बार बीपीटी लगाई ऊपर वाले ट्रायंगल में, एक बार बीपीटी लगाई नीचे वाले ट्रायंगल में। दोनों के लिए उसने कंडीशन दे रखी थी, दोनों कंडीशन को देख के बीपीटी लगाई। और फिर हमने देखा कि आप ये देखिए, दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है ये कॉमन आ रही है, ये जो लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है। तो ए एल और एल सी का रेशियो दोनों में ही आएगा। तो ये जो रेशियो है जब दोनों में है, तो हमारे पास ये वाला रेशियो, इधर वाली साइड का रेशियो, इधर वाली साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS आर इक्वल, सो LHS आर ऑल्सो इक्वल। सेम क्वेश्चन ये वाला है 3rd नंबर। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर वो वापस से बोल रहा है हमको DE इज पैरेलल टू AC। अब देखिए DE, ये DE है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है DE, ये पैरेलल है किसके, AC के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप देखिए क्या लगे, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, पहले तो ये समझ लीजिए कौन से ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है इन ट्रायंगल BAC। BAC में हमारे पास है DE इज पैरेलल टू AC।
जब ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए आप पूरा ये ट्रायंगल है, उस बड़े वाले ट्रायंगल में BAC, ये B, ये A और ये C में D इज पैरेलल टू AC है। तो बाय BPT क्या हो जाएगा, बाय BPT रेशियो R इक्वल हो जाएगा। तो BD अपॉन DA, देखिए यहाँ से ये BD अपॉन DA इज इक्वल टू हो जाएगा BF अपॉन EC। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए, मैं मार्क कर देती हूँ कौन कौन सा बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, जब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो रेशियो है ये वाला, और ये वाला जो रेशियो है ये वाला, ये जो रेशियो है ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे पर। अब उसने हमसे बोला है कि DF इज पैरेलल टू AE। अब देखिए, अब वो बोल रहा है, अब वो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो DF है ये इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल की बात कर रहा है, यानी अब वो ये वाला ट्रायंगल बना रहा है हमारे पास, ये A है, ये E है और ये मेरा B है। और यहाँ पर अब वो बोल रहा है मेरे से, वो बोल रहा है कि AE के पैरेलल क्या है, DF जो है AE के पैरेलल है, ये बात कर रहा है वो। तो आप देखिए, जब ये बात कर रहा है तो ये वाला जो रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये वाला रेशियो हमारा कैसा होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस से लिख दीजिए, जिसमें लाइन पैरेलल दिखाते हैं वो ट्रायंगल लिया जाता है। तो इन ट्रायंगल BAE DF इज पैरेलल टू AE। फिगर से देख के चीज़ें लिखनी रहती हैं। DF इज पैरेलल टू AE। अब BPT लगेगी, तो BPT हमारी लगेगी कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने यहाँ से बनाई, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन पैरेलल थी, तो ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हुआ। अब लिखने का तरीका ये है कि BF और EC है, BF और BD और DA, जो BD और DA है ये देखो दोनों में इक्वल है। BD और DA जो है दोनों में कैसा, इक्वल है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो BD और DA इसमें भी आ रहा है, BD और DA इसमें भी आ रहा है, तो वही सेम का सेम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनअदर। तो यहाँ पर या फिर हम लिखें फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से लिख दें। अगर RHS बराबर है, हम इसको सेम डायरेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर ये और ये बराबर है तो ये बचे हुए रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास आ गया BF, यहाँ पर क्या आएगा, BF अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन, देखिए यहाँ पर मेरा आया BF अपॉन EC और यहाँ पर मेरा आया, यहाँ पर जो आएगा पहले वाले में, देखिए पहला वाला जो रेशियो था उसमें आ रहा था BD और DA और आ रहा था BE, ये आ रहा था BE अपॉन EC, और यहाँ पर हमारा देखिए BE अपॉन EC और यहाँ पर आ रहा है BF अपॉन FE। तो ये देखिए यहाँ पर प्रूफ भी मेरा क्या है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE और BE अपॉन EC, BE अपॉन EC बराबर हो गया। तो हमें ये दो इक्वेशन बनानी है। अगर लाइंस दो बार पैरेलल दे रखी हैं, दो बार कंडीशन दे रखी है पैरेलल की, इसका मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल में वो BPT लगवा रहा है। दो कंडीशन अगर पैरेलल की दे रखी है तो दो अलग अलग ट्रायंगल की बात कर रहा है, और दो अलग अलग ट्रायंगल्स में वो देखिए एक ही ट्रायंगल में तो सेम लाइन से पैरेलल नहीं हो सकती है, हमें अलग अलग ट्रायंगल में ही बताना पड़ेगा कि लाइंस कैसी है, पैरेलल। तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करी, दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करी, एक ये ट्रायंगल है और एक मैंने जो ऊपर बताया वो ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स में जब बात करी तो दोनों में हमने क्या लगाई, BPT, और फिर हमने देखा कि कोई चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ कैसे कॉमन आया। ये जो है, ये अगर मैंने ये बताया तो ये जो BD और DA है, वो BD और DA तो देखिए A पॉइंट और B पॉइंट दोनों में ही है, B पॉइंट और A पॉइंट इसमें भी है, B पॉइंट। तो ये वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन आएगी, ये वाला लाइन सेगमेंट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन जब आएगा तो ये कॉमन हो जाएगा। जब ये दोनों में कॉमन हो जाएगा तो अदर रेशियो आर इक्वल। तो हमने बता दिया BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन EC।
बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है बी एफ जैसा उसने पूछा वैसा लिख दो, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। उलट के लिख सकते हैं, रेशियो है, इधर का इधर कर सकते हैं, इधर का इधर कर सकते हैं। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी बराबर ए अपॉन बी लिख सकते हैं। उससे ये रेशियो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको उलट सकते हैं, हम उसको क्रॉस में लाके नंबरों को कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एफ ई को इधर ले जाएँ, बी को इधर ले आए तो भी सही है, बी एफ को नीचे ले आए, ई सी को इधर ले आए तो भी सही है। मतलब ये रेशियो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ थी कि 2 बार वो क्या लगवा रहा था, बीपीटी लगवाई अलग अलग तरीके से। 2 बार कंडीशन दी, 2 बार बीपीटी लगाई, और उसके बाद 2 बार बीपीटी लगाने के बाद उसने कंडीशन लगाई कि अगर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दोनों इक्वेशन में कोई एक रेशियो कॉमन है तो बचे हुए रेशियो कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आज हमने बीपीटी के 4 क्वेश्चन करे, एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको करवाई। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए बच्चों। थैंक यू।